वेलकम बैक टू द 5 पैसास रिजल्ट रिव्यू सीरीज। तो इस वीडियो में हम डीकोड करने वाले हैं जोमेटो के Q1 FY23 के नंबर्स। ये समझेंगे कि कंपनी के इंटरनल नंबर्स कैसे रहे हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या थे, रिस्क क्या है, एंड अगर आप इस स्टॉक पे इन्वेस्टेड हैं तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है, यानी कि ब्रोकिंग हाउसेस ने रिजल्ट के बाद क्या टारगेट्स दिए हैं, इन सब पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। चलिए तो अब नंबर्स पर फोकस करते हैं। तो Q1 FY23 में जोमेटो के टोटल रेवेन्यूज में 67% तक का जंप देखने मिला है। रेवेन्यूज केम इन एट 1414 करोड़ वर्सेस 844 करोड़ लास्ट ईयर। इस क्वार्टर में कंपनी के लॉसेस भी 48% तक कम हुए हैं। नेट लॉसेस 356 करोड़ थे पिछले साल, वहां से घटकर इस क्वार्टर में 186 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है। तो इन ऑल लॉसेस कम हुए, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के क्या रीजंस थे ये समझते हैं। सबसे पहला रीजन है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इस साल 42% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10% ग्रो करके 6430 करोड़ पर रहा है। अब ये जीओवी या ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या होता है ये समझते हैं। बेसिकली ये जितने भी ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सैंडविच ऑर्डर किया है जिसकी वैल्यू है 90 रुपीज, डिलीवरी चार्जेस 10 रुपीज और ऐसे 10 ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। तो आपका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो होता है 90 रुपीज प्लस 10 रुपीज, दैट इज 100 रुपीज इंटू 10 जितने ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो हो जाता है 1000, वो आपका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हो जाता है। तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वही 42% बढ़ चुकी है, तो ये काफी पॉजिटिव है। सेकेंड रीजन है एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स भी इस क्वार्टर में 36% तक बढ़े हैं। थर्ड, एवरेज मंथली ऑर्डर फ्रीक्वेंसी 10% तक बढ़ी है। मतलब ऑन एन एवरेज एक कस्टमर कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करता है वो एक महीने में 10% तक बढ़ा है। फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, ये पिछले क्वार्टर में 1.7% था, वहां से बढ़कर इस क्वार्टर में 2.8% रहा है। अब ये बेसिकली जितनी भी फूड डिलीवरी होती है उससे जो कमीशन चार्ज होता है, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, माइनस जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, तो नेट ऑफ ऑल कंपनी ने पर ऑर्डर कितना कमाया है, दैट इज योर परसेंटेज ऑफ जीओवी। तो वो 2.8% तक वापस पहुंच चुका है, विच इज पॉजिटिव। कुछ और पॉजिटिव फैक्टर्स देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट, फूड डिलीवरी बिजनेस में पहली बार कंपनी ने ब्रेक इवन किया है एज ए नो प्रॉफिट नो लॉस। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लॉसेस कर रही थी, एबिट लॉसेस, जो इस क्वार्टर में ब्रेक इवन हो चुका है। सेकेंड, कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफी स्ट्रांग रही है, कंपनी के कॉस्ट कम करने पर पूरा फोकस है। साथ ही ब्लिंकिट के ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रेवेन्यूज भी इस क्वार्टर में बढ़े हैं। साथ ही एबिटा लॉस भी ब्लिंकिट का कम हो रहा है। सिमिलरली हाइपर प्योर के भी रेवेन्यूज 260% ईयर ऑन ईयर बढ़ चुके हैं एंड कंपनी के पास 30 जून तक 114 बिलियन तक का कैश था उनकी बुक्स पर। तो ये कुछ और पॉजिटिव फैक्टर्स रहे हैं। नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे? फ्यूल कॉस्ट एंड वेजेस इस क्वार्टर में काफी बढ़ चुके हैं और इससे कंपनी की टोटल कॉस्ट भी काफी बढ़ चुकी है, तो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हुआ है। तो रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेजेस का स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है? सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग के साथ 100 तक के टारगेट्स दिए हैं एंड मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग दी है और 80 तक के टारगेट्स दिए हैं। दोनों ही टारगेट्स अपने करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 80 to 100% ऊपर हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस पिछले एक महीने में 11% तक टूटे हैं एंड अगर आप जनवरी से लेके अब तक देखें तो 65% तक स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कंपटीशन। अगर कंपनी करंट लेवल से अपने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा देती है तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो बहुत ही इजीली उनके कंपटीशन पर शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि डंजो है, स्विगी है। सिमिलरली कंपनी को अपने जो रेस्टोरेंट्स एंड पार्टनर्स से जो वो कमीशन रेट्स चार्ज करती है वो स्टेबल रखने होंगे, ज़्यादा क्विकली नहीं बढ़ा सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर कंपटीशन और बढ़ जाता है तो कंपनी को ये रेट्स भी कम कर देने पड़ेंगे और इन सब के चलते कंपनी के प्रॉफिट्स और मार्जिन्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्क है कि जैसे ही लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ तो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं और इन सब के चलते जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है ये इस कंपनी में कम हो चुका है।
तो इन ऑल इस बार के रिजल्ट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, बट क्या आपको लगता है कि स्टॉक में डाउनफॉल के बाद अब अर्निंग्स के चलते इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।